ये वो तो इतना सफल या पूरी तरीके से बस इसी तरीके से जब जब शराब का विरोध किया गया है उसके ये बहुत बड़े समाज में कुरीतियाँ हैं, दुर्भाग्य है। और जब शराबबंदी का निर्णय सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ले रहे थे, तो सर्वदलीय बैठक सभी दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित कराया। लेकिन जब पूर्णतः शराबबंदी है और शराबबंदी के आड़ में अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है, शराब की बिक्री कर रही है, अगर पुलिस उसके पीछे पड़ती है तो शराब बिक्री करने वाला, शराब के पीछे जो तस्कर और माफिया है, तो उसका तार कहीं से न कहीं से जो सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका तार जुड़ा हुआ निकलता है। समाधान क्या है? क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदात हो, यदि कोई साधारण आदमी हो, उसके अगल बगल कोई शराब बेचता हो और वहाँ बहन बेटियां रहती हो, उसका विरोध करने को डरता है आदमी कि हम विरोध करेंगे हम मारे जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत बड़ा कुरीति है, सबसे ज्यादा सर शराब बेच रहा है, बहुत बड़ी कुरीति है। और इसके लिए सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाई है, कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है। जो पीता है वो भी पकड़ा रहा है, जो बेचता है वो भी पकड़ा रहा है। हमने तो बताया, एक तरफ महागठबंधन के लोगों ने बंद के समय पूर्ण समर्थन किया और पर्दे के आड़ में जो शराब माफिया है, दारू माफिया है, जमीन माफिया है, वो सब पूर्ववर्ती सरकार के कहीं ना कहीं समर्थक पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धत्ता करने वाले, कानून को ठेंगा दिखाने वाला, ये बिहार में विपक्ष में बैठे नेता है, ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश है सरकार को बदनाम करने का, सरकार को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का उनकी एक मंशा है। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। पूर्ण रूप से सफल है या नहीं है सर, ये बताइए। मैं तो कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार ने कानून बनाया, पुलिस उससे लगी हुई है। हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, आम आवाम के लोगों में इसकी जागृति फैलाने की ज़रूरत है। मैं जिस बस्ती में गया, आप हमारे कुछ साथी वहाँ खड़े थे, यूट्यूबर खड़े थे, प्रेस मीडिया के लोग खड़े थे, मैं दोनों बात वहाँ बताया। जिस समाज से मैं आता हूँ उसी समाज का, अनुसूचित जाति का ही बेटा, मैं चमार जाति से आता हूँ। तो मैं पढ़े लिख करके मैं सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो गया और एक समाज कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कटा हुआ है। तो मैंने अपने विभाग के चलाए जा रही योजनाओं को भी बताया। पूरे बिहार में लगभग 125 विद्यालय चल रहे हैं, इन बच्चियों को पढ़ने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा ये समाज कमजोर वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़ेगा तो वो सेवन नहीं कर पाएगा। सर, लंबे समय से नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, अब तक सर नहीं जुड़ पाता, क्या लगता है? अच्छा काम करने में थोड़ा समय सर, पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है, कोर्ट में मामले बढ़ते जा रहे हैं, शराब के जो मामला सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कोई ऐसा काम जब अच्छा होता है तो थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उन अपराधियों के पास, शराब ठेकेदारों के पास कानून पहुंचती है, उनकी ठेका बंद कराती है, जेल की सलाखों में डालती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन पुलिसिया अपना काम करती रहती है। क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल खास है, आम आवाम की आवाज़ है। जब जब लोकतंत्र में, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता को अपने जनादेश देने की अवसर आई है, तो 2005 के बाद से एनडीए के समर्थन में बिहार की जनता देखी है। क्यों कि 2005 के पहले माता पिता की सरकार रही, अब पिता पुत्र की सरकार बनाने या लाने के प्रयास, लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता यह जानती है कि वह सरकार में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, ये तमाम घोंसलेबाजी था। लेकिन यह सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो ओबीसी हो, ईबीसी हो, माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, समान कैटेगरी के लोग हो, सबको स्वतंत्र जीने का, कारोबार करने का, रोजगार करने का, बच्चे बच्चियों को पढ़ने का ये अधिकार मिला। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट दे करके सरकार बनाने की बात आती है तो 2005 से निरंतर एनडीए की सरकार, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी को ही जनता चुनती है। अब तो जनता कह रही है 2025, 225 फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है कि जनता को चुनना है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता जब मालिक है तो जनता
सर माथे पे आदरणीय नीतीश कुमार जी को बैठाई है, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी को बैठाई है। एक परसेप्शन है कि नीतीश जी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, कोई खास नहीं चला रहे। जिनके खुद पिताजी वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, जिनके पिताजी को कोर्ट ने चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, हुटवार जेल से राज चलाने का प्रयास करते रहते हैं, वंशवाद से भरा हुआ पार्टियां हैं, वे लोग सबक दे रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप देख रहे हैं ना, इतनी अच्छी योजनाओं को दे रहे हैं समाज के लिए। धन्य है राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, धन्य है। राज्य के लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री पा करके खुशी से लोग झूमता है। कल मुकेश सहनी आरा पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को